आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया, वॉर मिनिस्टर और लारिक हिल गैरिजन का फील्ड दौरा। ISPR के मुताबिक बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फील्ड विजिट किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के मॉडर्नाइजेशन प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर को जी प्रैक्टिस स्ट्राइक ब्रिगेड के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। बरतानवी फौज की जानिब से AI और जदीद टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल का भी मुजाहिरा किया गया। चैंपियन ट्रॉफी में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच होगा। दोनों टीमें कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए दुबई में मौजूद। कौमी क्रिकेट टीम आज ICC एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। कसूर के इलाके रायवंड रोड खारा चौक के करीब बारातियों की वैन नाले में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद जांबाग, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। गुजरांवाला में एमनाबाद के करीब स्टील मिल्स की भट्टी में आग भड़क उठी। 4 मजदूर झुलस कर जांबाग, 2 जख्मी। तशवीशनाक हालत के बायस अस्पताल मुंतकिल। मुस्तफ़ा आमिर केस, कराची में मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई कुछ देर बाद होगी। कब्र कुशाई 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड के सामने होगी। मुस्तफ़ा आमिर के पोस्टमार्टम और DNA टेस्ट के अहम शवाहिद हासिल होंगे। मुस्तफ़ा आमिर की जली हुई लाश ईदी कब्रिस्तान में अमानतन दफन की गई थी। नारोवाल जफरवाल बाईपास पर 3 अफराद का ट्रैफिक कांस्टेबल पर तशद्दुद। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के ज़ेर एहतमाम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद में तकरीब से खिताब। कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने खवातीन के आगे आने का रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। पाकिस्तान के एटमी धमाके जाहिरियत के लिए नहीं, पाकिस्तान ने अपने दिफा में एटमी धमाके किए। 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने का मंसूबा बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माशी टीम को हिदायत। कहते हैं बरामदात के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत पर तवज्जो दें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शोबा सेहत में इस्लाहात के हवाले से इजलास। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सतह की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम करने की हिदायत। जाली अद्वियात के खिलाफ सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्सेस में इजाफे का ऐलान कर दिया। कहते हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। मईशत में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 19% है, जबकि टैक्सेस में रिटेल सेक्टर का हिस्सा सिर्फ 1% है। 904 खरब की नकद रकम को दस्तावेजी शक्ल देनी है। IMF से $1 से $1.5 अरब मिल रहे हैं। वफ़द क्लाइमेट फंड पर बातचीत के लिए 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जून तक तमाम इदारों की राइट साइजिंग मुकम्मल हो जाएगी। जस्टिस सरफराज को बतौर चीफ जस्टिस काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट कलअदम करार दी जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सीनियरिटी पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजारों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसाक शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज अपोजिशन के वफ्द से मिलेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ फता ने तस्दीक कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। जस्टिस शाही आफरीदी ने गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। PTI को आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हुआ। शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। PTI ने हमेशा इस्तेकाम के खिलाफ साजिशें की। तहरीक इंसाफ की सियासत इख्तिताम पजीर है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का दायरा वसी। सिंध और बलोचिस्तान पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी। मुस्तफ़ा आमिर की जली हुई गाड़ी कराची लाने का फैसला।
जली हुई गाड़ी की इत्तला ताखीर से क्यों मिली, तहकीकात जारी। गाड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट गिरफ्तार मुलजिमान को सजा दिलाने में अहम किरदार अदा करेगी। मुलजिम अरमगान के घर से बरामद 2 लॉकर्स भी खुलवाने का फैसला। अरमगान के लॉकर्स खुलवाने के लिए मजिस्ट्रेट को खत लिख दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीब की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई पर बातचीत। इंसदाद मनशियात के लिए बाहमी इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। कतर के सफ़ीर की मोहसिन नकवी को दौरा कतर की दावत। मुल्क में तवील खुश्क साली का खात्मा हो गया। मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत बरस पड़ा। पंजाब, सिंध, केपी और बलोचिस्तान में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, चकवाल, नारोवाल, साहिवाल में बरसात। बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में फिर इजाफा। हरीपुर, मानसेरा, एबटाबाद और गलियात में बर्फबारी। मलका कौसार, मरी में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 22 फरवरी तक जारी रहने की पेशगोई। शहर बदलेंगे, पंजाब बदलेगा। बड़े शहरों में सीवरेज और निकासी आब का नया सिस्टम बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। सीवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनेंगे। बारिश के पानी के लिए स्टोरेज टैंक बनेंगे। मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। कश्ती हादसात में पाकिस्तानी जानों के ज़िया का मामला। वज़ारत दाखिला का वज़ीर आज़म की हिदायत पर बड़ा इक़दाम। 50,000 से ज़ायद अफराद के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में डाल दिए गए। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ने सैकड़ों पाकिस्तानियों के पासपोर्ट भी मनसूख कर दिए। 2017 से डिपोर्ट होने वाले पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में शामिल। पहले साइम अयूब, अब फ़खर जमान। बड़े मुकाबले से पहले बड़ा खिलाड़ी आउट। ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इमामुल हक को स्क्वाड में शामिल कर लिया। फ़खर जमान का कहना है वो इंजरी की वजह से नहीं खेल सकेंगे। नए ख्वाहिशात टीम के साथ हैं। फ़खर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में अनफिट हो गए थे। शाहीनों के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इवेंट्स में आगे बढ़ना है तो भारत को चित करना होगा, वरना सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। भारत के बाद बांग्लादेश को भी शिकस्त देना होगी। कौमी स्क्वाड कराची से दुबई पहुंच गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी टीम के हमरा। कौमी क्रिकेट टीम आज ट्रेनिंग करेगी। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा मैच भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 229 रन का हदफ भारतीय टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। भारतीय टीम की जानिब से शुभमन गिल ने सेंचुरी स्कोर की। बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मोहम्मद शामी ने 5, हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल की हैट्रिक महरूम कर दी। अक्षर पटेल ने 2 गेंदों पर तंजीद हसन और मुशफिर रहीम को पवेलियन की राह दिखाई। हैट्रिक बॉल पर जाकिर हसन ने स्लिप में कैच दिया, मगर रोहित शर्मा थाम न सके। रवा साल सदका, फितर और फिदिया सौम कम अज़ कम 220 रुपये फी कस है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने निसाब जारी कर दिया। जौ के हिसाब से 450 और खजूर के हिसाब से 1650 रुपये होगा। डॉक्टर आकिब नईमी का कहना है मुखैर हजरात माली हैसियत के मुताबिक सदका, फितर और फिदिया सौम अदा करें। पाक तुर्किया मुश्तरका मश्क अतातुर्क 13 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते जारी रहने वाली मश्क का आगाज 10 फरवरी को हुआ। मश्क इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से थी। पाकिस्तान और तुर्की की बड़ी अफवाज के दस्ते शरीक। कमांडर 11 कोर ने मशकों की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को भी मस्खरा करार दे दिया। कहा, ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को वरगला कर $350 अरब हासिल किए। यूक्रेन रूस जंग अमेरिका की मदद के बगैर खत्म नहीं हो सकती। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का ट्रंप को करारा जवाब। कहा, अपना मुल्क अमेरिका के हाथों बेचने को तैयार नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अद्वियात, गाड़ियों और सेमीकंडक्टर पर 25% टैक्स लगाने का इंदिया दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, सनती टैरिफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। अद्वियात और जीप्स बनाने वालों को अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाने के लिए वक्त दिया जाएगा। दुनिया की बड़ी कंपनियां जल्द अमेरिका में नई सरमाकारी के लिए आएंगी। एम्बापे की शानदार हैट्रिक, रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को चैंपियन लीग से बाहर कर दिया। कुबरा खान और गौहर रशीद जिंदगी के नए सफर पर रवाना। निकाह की तकरीब इंतहाई सादगी से मक्का मुकरमा में हुई। कुबरा खान ने धानी रंग का रूसी जोड़ा ज़ेब-ए-तन किया। गौहर रशीद सफ़ेद लिबास और शॉल पहने दिखाई दिए। मुल्क में हालिया बारिशों के बाद सर्दी की लहर में इजाफा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। बलोचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर भी बर्फबारी का इम्कान। लाड़काना और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। सिंध के साहिली इलाकों में बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई। ऐबचाबाद और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला थम गया।